नमस्कार। अयोध्या संवाद की चुनावी चर्चा आज अयोध्या के साहिबगंज में राम जानकी मंदिर के सामने हो रही है। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि अयोध्या में क्या मिजाज है, किस तरीके का माहौल है अयोध्या का चुनाव का, क्या सोच रहे हैं लोग, प्रत्याशी को चुनेंगे या पार्टी को चुना जाएगा। प्रदेश की जनता ने विगत पूर्ववर्ती सरकारों का कुशासन देखा और विगत 5 वर्षों से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सुशासन देखा। जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आरोग्य सेतु योजना हो, अमृत योजना के तहत बहुत ढेर सारी योजनाओं के तहत गरीबों का कल्याण करने का कार्य किया है। और प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ जो योजनाएं लेकिन आपने गिनाई, ये सब तो मोदी सरकार की योजना है, योगी की सरकार कहाँ है? इसके अलावा अगर आप सरकार की योगी सरकार अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वो भी भारत के ही अंदर आता है। तो कोई भी अगर कुछ काम याद आता है आप लोगों को? क्यों नहीं आता था, आप बताइए। अमृत जल योजना आपकी है, ठीक, और आपका ये राम मंदिर योगी सरकार मोदी सरकार की देन है, ठीक है। आज यहाँ पे बाहर के लोग निवेश करने के लिए तैयार हैं, शादी करने के लिए तैयार है कि यहाँ पे हम शादी करें, राम का मंदिर बन रहा है, इसी बहाने हम दर्शन करने जब भी जाएंगे वहाँ पे तो दर्शन करेंगे। और योगी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण। आपकी शादी हो गई जी है? अब तो चांस नहीं है ना? नहीं, हमारे बच्चे का तो चांस रहेगा। मेरा बच्चा तो खुश नसीब है कि राम की धरती पे है। लोग कहेंगे, आप समझिए, योगी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है जो दंगाइयों के लिए था, ठीक है। योगी सरकार ने एक बढ़िया कदम उठाया। देखिए, पहले क्या होता, गुंडा ही करता था, ठीक है, चाहे इसकी सरकार भाजपा में भी होती थी। योगी जी ने क्या किया कि तुम गुंडाई करोगे, तुम्हारा घर नीलाम हो जाएगा, कुड़ुक हो जाएगा, तो तुम रहोगे कहाँ से, गुंडाई कहाँ करोगे। तो जो गुंडा था वो भी सोचा कि अगर मैं फंसा तो मेरे घर वाले भी अनाथ हो जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो गुंडे तो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल का उद्घाटन कर रहे हैं, उन पर तो योगी जी का गुंडा राज दिखाई नहीं दे रहा। कौन था, हम तो नहीं जान रहे, पहली बार सुन रहे हैं। हम तो पहली नहीं, आप भी नहीं जान रहे। जिनकी बात कर रहे हैं वो हाईकोर्ट से बिल पर हैं और ये जुडिशरी का सब्जेक्ट होता है। कोई जेल में रहेगा या जेल के बाहर रहेगा, ये कार्य प्रशासन का नहीं, ये सरकार का कार्य नहीं, ये जुडिशरी को तय करना होता है। हाईकोर्ट से बिल पर हैं? जी हाँ। आप लोग जान रहे हैं कि हाईकोर्ट से वो बिल पर हैं? नहीं, हमको तो नहीं मालूम है। आप लोग किसी को पता है क्या कि वो हाईकोर्ट से बेल पर हैं? जी हाँ। बेल पे नहीं है, बेल पर नहीं है। नहीं है। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, वो बेल पे नहीं है। उनको पुलिस उनको तलाश रही है, जी, क्रिकेट खेल रहे हैं। वो संरक्षण पूरी भाजपा की उनके साथ है, इसलिए वो खुलेआम क्रिकेट खेलें और चाहे क्रिकेट खिलाएं। तो ये जो योगी जी लेकिन कह रहे हैं कि गर्मी शांत कर देंगे, ये ठीक कह रहे हैं? इस तरह के सभी लोगों को चिन्हित करके उनको दंडित किया जा रहा है। अगर कुछ लोग ऐसे अभी बचे हुए हैं तो उनके ऊपर भी जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाएगी। जल्द से जल्द कठोर। आपको लगता है कठोर कार्रवाई होगी? 5 साल कार्रवाई नहीं हुई है, 5 साल उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई सबके ऊपर हो रही भाई है। साहब, आपको नहीं मालूम है, अभी किसी की, मुझे इनाम नहीं मालूम, किसी की संपत्ति जब्त करके योगी जी ने वहाँ पे गरीबों के लिए मकान का वो कर दिया, शिलान्यास। वहाँ गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। ये मैंने कहा ना, मुझे जानकारी पूर्णतः नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, झूठ, क्योंकि मैं अभी सरकार में झूठ बोल के काम नहीं करूंगा। झूठ बोलनी सरकार का सफाया जनता ने कर दिया है, ठीक है। 325 सीट सबके मुंह पे तमाचा था, ठीक है। हमको और कुछ समझाना नहीं, अब की भी जनता देख रही है कि किसने क्या किया, गरीब के लिए कौन खड़ा था, ठीक है, मजलूमों के लिए कौन। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम से नहीं मतलब हमको, इस सरकार ने दोनों के साथ, हिंदू भी मेरा भाई है, कल के यहाँ मंदिर बन रहा है तो मुसलमान भी भाई का भी फायदा ही होगा, ये नहीं है। क्योंकि बीजेपी में तुष्टीकरण की कोई राजनीति नहीं है कि किसी के साथ साजिश की जबरदस्ती किया जाए। हाँ, जो गुंडे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आगे बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर आ चुका है, फिर से तैयार है 10 मार्च के बाद, ठीक है। हम लोग 17 को होली खेलेंगे, उसके बाद बुलडोजर ही बुलडोजर चलेगा गुंडों पे। बुलडोजर चलेगा, क्या लग रहा है आपको? बुलडोजर चलेगा जो गलत है, जो कानून के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो प्लान बना चुके हैं। हमारी यही उम्मीद है कि सुशासन चले और जो गलत है उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए।
जी चलेगा ये? जी, अगर गलत काम करते हैं तो वोट क्या इसी पर होगा? वोट इस पर नहीं होता है, वोट इस पर नहीं, वोट पर जो गलत कार्य कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या वोट का ये मुद्दा है, ये लॉ एंड ऑर्डर, ये अपराधियों पर कार्रवाई, ये क्या योगी सरकार का एक इसके ऐसा मुद्दा है जिस पर वोट करेंगे शुरू आप लोग? पिछले इलेक्शन जो शुरू हुआ है 2017 से, तब भी कार्रवाई होती थी, 2022 तक होती चली आ रही है। उसका नतीजा ये है आज उत्तर प्रदेश भयमुक्त, अपराध मुक्त है। ठीक, और जो कह रहे हैं गुंडे माफिया हमारे इनकी सरकार में है, वो अपने 2012 से 2017 के बीच देख लें क्या स्थिति थी। अरे वो लोग तो बहुत कह रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी इन्होंने, वो कह रहे हैं कि ये उन्नाव में लड़की के साथ में बलात्कार हुआ, कोर्ट ने फैसला सुनाया, और वो कह रहे हैं कि आपने बुलडोजर अपने लोगों पर नहीं चलाया, दूसरे लोगों पर बुलडोजर चलाया। नहीं, सबके ऊपर चला है, जो भी है, अगर दंड मिला है उसके ऊपर तो कानून के द्वारा उनके ऊपर दंड मिला है। ठीक, उनके सरकार में थी कि बुलडोजर जो चला कानून से कहाँ चला, वो तो नहीं, जबरदस्ती नहीं चला है, न मनमानी चला है। क्या आपको लगता है कोई मुख्यमंत्री अपना मतलब कोई गलत कदम ऐसा उठाएगा? आप हमको बताइए, आप एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, कोई भी मुख्यमंत्री अपने मन से नहीं करा। जो गलत किया है, जो गुंडा है, उसी के लिए बुलडोजर है। जो सीधे दादे लोग हैं उनके लिए योगी जी के हाथ में माला हमेशा रखी रहती है पहनाने के लिए। ठीक है, और योगी जी ने अभी बहुत अच्छी योजना लाई है जो हमारे देश की बेटियों के लिए था। अभी तो बेटियों को सम्मान दिया, अभी आपके इंटर पास जो लड़कियां होंगी, जो मेधावी होंगी, उनको स्कूटी देने का काम योगी महाराज जी ने तय कर दिया है। स्कूटी तो बहुत लोग दे रहे हैं, प्रियंका गांधी भी स्कूटी दे रही हैं, वो भी बहुत ऐलान कर चुकी हैं, अखिलेश यादव कह चुके हैं 300 यूनिट। क्या आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा आप अभी आप तक आते हैं? सबसे प्राथमिक चीज़ हमारे यहाँ गौशाला पे आप गौर करिए। गौशाला में आप घुस के एक बार निरीक्षण कर लीजिए, हमारे पास वीडियो भी है। गौशाला में जो गाय योगी जी के नाम पे गौशाला में पकड़ ले जा रहे हैं, वहाँ पे गौ ऐसे तमाम गाय मर जा रही हैं, दफना दे रहे हैं, कौवा बिल्ली खा रहे हैं, पठान मलाई खा रहे हैं, उनको योगी जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं उनको भी नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? अगर ये भाई साहब कह रहे हैं गाय की बात, मैं बता रहा हूँ, इनको मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर इनकी निगाह में आज की डेट में लिख के रख लें, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, अगर कहीं कोई गाय नहीं पाल पा रहा है, मर रही है, चोट खा रही है, ठीक है, ये मुझको कॉल कर, मेरी गौशाला है, वो वहाँ पे पलेगी, वहाँ पे रहेगी। यूपी की बात हो रही है, यूपी में। अरे यूपी की बात क्यों नहीं? नगर चलिए, आपके विधानसभा में चल के दिखाएं, प्रक्षेत्र दिखाएं आपको, और यहाँ के जनता भी गए थे। आपके पास वीडियो तो उसको वायरल कीजिए। वायरल हुई भी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनार्दन लॉलीपॉप नहीं खाएगी। लॉलीपॉप बहुत जनता जनार्दन जो है जान चुकी है अच्छी तरीके से किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। ये आने वाले वक्त में और समय में सारा परिवर्तन और सारी बदलाव हो जाएगी। अभी जो हवाई पार्टी बांध रही है, मगर हम माननीय योगी जी के बहुत ही शुभचिंतक हैं और उनको मानते हैं, तन मन से मानते हैं। धन तो नहीं है मगर तन मन से मांगते हैं। मगर प्रेजेंट टाइम जो यहाँ के हमारे विधायक हैं वो पूंजीपति आदमी हैं, वो जनता के बीच में जा नहीं रहे हैं और वो आ नहीं हैं, और उन्होंने 5 साल तक अभी कोई समस्या नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। एक साइन कराने जाते हैं, चाहे वो यहाँ के सभासद जी हों और चाहे माननीय विधायक जी हों, वो कहते हैं कि है नहीं और घर में बैठे रहते हैं। उनको जनता के बीच में निकलना चाहिए, आना चाहिए और उनको देखना चाहिए। ये तो जनता जनार्दन है, गाली भी देगी, फूलमाला भी पहनाएगी। इन्हीं विधायक जी को कोई नहीं पूछता था, 5-5 पार्टी ये बदल के आए और फिर भी इनको जिताया गया। ना ही कि उसकी वजह से, ना ही पार्टी बेसस की वजह से, क्योंकि मोदी और योगी जी की वजह से इनको जिताया गया और जिताने का काम किया गया। अब की जनता जनार्दन इनसे नाखुश है, नाराज है। इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया और कोई जनता के बीच में नहीं। इसका मतलब पार्टी को वोट करेंगे आप लोग? हम लोग, हाँ, हम लोग पार्टी को वोट करेंगे, 100% वोट करेंगे। जी जी, तो पार्टी का काम, पार्टी का चलिए तो हाँ, इनकी बात को मैं जवाब देना चाहूँ। भाई साहब ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। मैं पूछता हूँ 2012-17 के बीच में यहाँ पे खड़ा एक एक बंदा मुझे बता दे कि लाइट कितनी आती थी। ठीक है, ये 300 यूनिट आज फ्री देने की बात कर रहे हैं। ठीक, 300 यूनिट फ्री कहाँ से देंगे? ठीक है,
इनकी सरकार में लाइट कहाँ दी? आज हमारा फैजाबाद अयोध्या धाम लखनऊ की टक्कर ले रहा है लाइट के मामले में, ठीक है। 18 से 19 झूठ नहीं बोला, 18 से 19-20 घंटे लाइट रहती है और पता नहीं लगता भाई साहब, क्योंकि घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। आपको बता, बिजली तो हुई है भाई। भैया बिजली का बिल हाफ हो गया, आपको नहीं मालूम है? बिल हाफ हो गया, आप देखिए। यही 2 महीने में बिजली का बिल हाफ हो गया। तब कहाँ थे योगी जी? जब कहाँ थे योगी जी? जो 5 साल पूरी बूढ़ बहुमत की सरकार, यही जनता ने जब बूढ़ बहुमत की सरकार बनवाई और उसके बाद 10 रुपए यूनिट बिजली दाम करने का काम किया, तब कहाँ थे योगी जी? यही 2 महीने में लालीपाप दे रहे हैं। कोरोना काल ना आता तो गरीब को अनाज फ्री नहीं मिलता। अभी तक कहाँ था अनाज? क्यों नहीं मिला? क्या ये पहले की सरकारें नहीं देती थी? देती थी। वही 15 रुपए का अनाज है और 90 रुपए का आप झोला छाप रहे हो। कैश वही अनाज बढ़ा देते तो गरीबों का पेट नहीं भरता। कितनी अच्छी बात है ये। आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन अब इसका सवाल का जवाब देगा कौन जब सबके आंखों पे काला चश्मा चढ़ा हुआ है? बात तो ये है, आप ही सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दूंगा तो मैं देशद्रोही हो जाऊंगा, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। अगर कोई उर्दू शब्द का आदमी होता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि निष्पक्ष कार्रवाई कभी नहीं हुई है, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो और चाहे इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही हो। क्यों भैया आप लोग काहे काला चश्मा चढ़ाए हुए हैं? ये भाई साहब जो कह रहे हैं इनकी भी देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार, ठीक है। 2012 का दंगा, आप तो ये ठीक कह रहे हैं कि पहले कह नहीं पाए थे। 2012 में माता जी को विदा नहीं कर पाए थे, चौक से भाग के चले आए थे। वहाँ पे अध्य गुम्मे चल रहे थे, गुकाएं चल रही, उसमें हिंदू मुसलमान सबकी जलाई, ठीक है, हम भूले नहीं है। आज क्यों नहीं दंगा हो रहा है? दंगे करने वाले लोग इतने टाइम सत्ता में बैठे हुए हैं, जब चोर को गले पे बैठा दिया जाएगा कभी चोरी नहीं होगी। ये इतिहास बता रहा हूँ आपको, और आपको ये भी बता दूं कि जब दंगा कराएंगे आप तो आप ही की जनता उसमें दुखी होगी। जनता सबकी होती है, जनता किसी राजा सबका होता है, किसी एक वर्ग का नहीं होता, राजा सबके लिए होता है। और जो सरकारों में दंगा हुआ है, जाहिर सी बात है कोई अपना नुकसान, कोई भी कस्टमर चला जाएगा तो दुकानदार का नुकसान होता है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि हमारे दौर में दंगे हो जाए और हमारी सरकार बदनाम हो जाए। जाहिर सी बात है जब चोर हमारे घर में है तो चोरी भी हमारे ही घर में होगी और दूसरे के घर में नहीं होगी। और ईमानदारी से आपको बता दूं, 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे थे अभी, यही सरकार थी। योगी जी को अखिलेश जी ने चैलेंज किया था कि गोरखपुर में जाके कोई तार पकड़ ले, पता चल जाएगा करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 24 घंटे बिजली देने का काम किया था। और माननीय 3 विधायक, कहाँ के? वाराणसी के मैं बात कर रहा हूँ, जिसके माननीय योगी जी वो हैं प्रधानमंत्री। वहाँ के लोगों ने कहा भैया बिजली की समस्या है। एक दिन भी अनशन का 24 घंटा पूरा नहीं हुआ था, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। और तुरंत अखिलेश यादव जी ने उनको, माननीय अखिलेश यादव जी ने तुरंत बुला करके उनसे कहा कि आप लोग अनशन तोड़िए और 24 घंटे बिजली देने का काम करूंगा। बनारस के अंदर जाके पता कर लीजिए कि जब 12 से 17 तक अखिलेश की सरकार रही तो बिजली देने का काम किसने किया। और आज की डेट में मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब भी कहा है, जबान दी तो जब वादा किया तो वादा निभाने का काम किया है। कोई सरकार ऐसी हो जो बता दे कि वादा करने के बाद वादा निभाने का काम किया हो। बात तो कुछ कह रहे हैं कि लैपटॉप भी अब बांटने की आपकी सरकार कह रही है कि हम लैपटॉप बांटेंगे। 5 साल लैपटॉप नहीं बांटा, अखिलेश यादव ने बांटा था। भैया क्या आप हमारी सरकार ने 20 लाख एक लैपटॉप के ही लॉलीपॉप खिला के जीतोगे? लॉलीपॉप अगर इसको आप मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए, वो लॉलीपॉप लैपटॉप का लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप अनाज दे रहे हो 5 रुपए। देखिए ये सरकार ठीक है सबके हक में है, कोई एक वर्ग को लेकर नहीं चल रही है। सामान का उपयोग किया गया, जनता का सामान उपयोग किया गया, जनता को मिला। मामा घर से नहीं लाए थे, कहती मैं भी बैठ जाऊं तो मैं भी जनता को सुपुर्द करूंगा। तो जो अनाज बांट रहे हैं वो भी मामा घर से तो नहीं आया ना? नहीं, किसानों के घर से आया, बाजार में बिकने के लिए आया, वहाँ पर दिया गया। तो अनाज देके सरकार ऐसा नहीं कर रही ना। 2012 से अनाज देके सरकार 2012 से 2017 तक के बीच में 500 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी विस्थापित हुए, सभी पीड़ित हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, लोग अभी तक जेलों में है। इनकी राजनीति केवल तुष्टीकरण पर टिकी हुई है। 2012 से 17 तक इन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का इन्होंने काम क्यों नहीं किया? ये चुनावी लालीपाप में जनता आने वाली नहीं है।
कुछ वो प्लान बता रहे हैं ना कि हमारी सरकार बनेगी दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। सिर्फ इतना बता दें कि बिजली का एक थर्मामीटर प्लांट कहीं लगाया हो तो बता दें, बिजली देने के तो हाफ रेट की तो बात ही खत्म हो गई। को फैलाने के लिए कोई ख्याल प्लांट अच्छा है कोई गालिब। प्लांट आपने इनकी क्यों नहीं सरकार 2017 में देश की देश की देवतुल्य जनता ने 2017 में 2019 में 2000 आपकी सरकार ने बिजली बनाने का कोई काम नहीं किया 5 साल। हमारी सरकार ने बिजली बनाने के बहुत सारे कार्य किए। 24 घंटे शहरों में, 18 से 20 घंटे देहात में बिजली आ रही है। इसके पहले देहात में बिजली आने का नाम नहीं लेती थी सप्ताह शहर में हम लोग रहते थे। उन्होंने शहर में 2.5 लाख 8 घंटे बिजली नहीं आती थी। 2.5 लाख रुपया दिया मतलब मकान बनाने के लिए। तो उसके बाद बताइए भूमिहीन को कितना 2.5 लाख रुपया क्यों नहीं दिया? भूमिहीन को 2.5 लाख रुपया क्यों नहीं दिया बताइए? मैं बताता हूँ जिनके पास भूमि नहीं उनके लिए भी कॉलोनी बनाकर अलॉटमेंट उनका किया जा रहा है। 2 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देने की व्यवस्था की गई। 42 लाख से ज्यादा लोग अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। गरीबों को कह रहे हैं दे रहे हैं, भूमिहीन को कह रहे हैं कि नहीं दिया आपने मकान। भूमिहीनों को भी मिलेगा। आपने आवेदन नहीं किया है, आपने आवेदन भूमिहीन कर दिए गए। मान लीजिए जिसके पास जमीन थी उसको 2.5 लाख रुपया दिया, मकान बन गया, और जो भूमिहीन थे उनको क्यों नहीं दिया गया? भाई साहब आपके पास जानकारी का अभाव है, आपके पास जानकारी का अभाव है। आज इससे पहले भी बहुत सी सरकारें आई और सरकारें गई, मगर जो झोपड़ी में मकान थे, जो गरीब झोपड़ी में निवास करते थे, आज तक किसी का पक्का मकान नहीं बना। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और यूपी में आप गली गली जाकर देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को पक्का मकान मिल गया, जिनकी कई पीढ़ियां झोपड़ी में रहती थी, आज वो अपने पक्के मकान में है। सर्वे कर लीजिए, अगल बगल दूर नहीं। ये बात तो भाई अभी मोदी जी ने भी भाषण में कहा है कि सहारनपुर में 500 मकान बनाने की बात थी, 200 बने। आपकी सरकार मकान तो नहीं बना। आपको मैं बता दूं, देखिए ऐसा है कि हमने झूठे प्रचार नहीं किए। अगर झूठे ही प्रचार करते तो जो एक अभी सत्र में उन्होंने एक प्रचार का बजट निकाला है, आपको मैं पूरी बात मैं बात पूरी करा दे रहा हूँ। मैं पहले इसीलिए मैंने शुरू किया कि मैंने प्रचार नहीं किया। आप जाके गाँव के क्यों नहीं जाके देखते लोहिया आवास कितने बटे हैं? हमने प्रचार नहीं किया, हमने वर्क किया, काम किया। और आज की डेट में स्वास्थ्य विभाग की आपको हालत बता दें, जाके देखिए पूरी स्वास्थ्य विभाग चरमरा के पूरी व्यवस्था बैठी हुई है। कोई स्वास्थ्य विभाग में अच्छे डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। यही एम्बुलेंस जो हमने 108 नंबर चलवाई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जाके देखिए दर्शन नगर। आप तो पत्रकार हैं, पूरी रिपोर्ट अगर ईमानदारी से दिखाएंगे, मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि आप ईमानदारी से दिखाएंगे। जाके देखिए वहां एम्बुलेंस कैसे सड़ रही है। योगी जी उसको चलवा नहीं पा रहे हैं, इतना उनके पास खजाने पैसा नहीं है, लेकिन प्रचार के लिए उनके पास इतना पैसा है कि न जाने कितनी जगह प्रचार सिर्फ कर रहे हैं। अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है। प्रचार का बोर्ड लगा दिया। इसी कोरोना काल में आप देखे होंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सपा की सरकार में ट्रामा सेंटर बना। ट्रामा सेंटर में डॉक्टर आए, वहाँ से भेज दिए गए लखनऊ इनके सरकार में। आज के डेट में वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते हैं, और यहाँ की बात करिएगा आप, दवा नहीं मिलेगी आपको। सर्वे कर लीजिए, अभी सर्वे कराइए, अभी मेरे साथ सर्वे कर लीजिए। अभी मैं आज गया हूँ, सुनिए, मैं अपनी वाइफ को लेके गया हूँ, पर्चा कहिए दिखाऊं मैं अभी लाके। ये बीजेपी बता रहे हैं, आप वहाँ जाके पूछिए। 1 रुपए का पर्चा था, 1 रुपए का। हम तो तर्क की बात कर रहे हैं, इनसे कहिए जवाब टू जवाब देंगे। 1 रुपए का पर्चा था, यही राज्य सरकार ने 100 रुपए का पर्चा कर दिया। बताइए उसका जवाब दे पाएंगे? ये दे पाएंगे? हुआ कि नहीं हुआ? ट्रामा से जो बड़े हॉस्पिटल थे, एक का पर्चा 100 का हो गया। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं। ये समाजवादी लोग प्रधान आवाज प्रधानमंत्री एक मिनट भैया, मेरी बात सुनिए। ये भाई साहब ने अभी एक बात कही, अन्यथा मत लेंगे मेरी बात को। इन्होंने कहा लोहिया आवास लाके फोटो आपको दे दें, कितने लोहिया आवास बनवाए हैं ये, और प्रधानमंत्री के बाद देख लेंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। यार खुद सर्वे करेगा, हम क्या फोटो लाके दे लीजिए? और ये लोग, ये समाजवादी लोग आवासीय योजना का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लेंगे, फ्री राशन भारतीय जनता पार्टी से लेंगे, स्वास्थ्य बीमा भारतीय जनता पार्टी से लेंगे, उसके बाद प्रचार समाजवादी पार्टी का करेंगे। लोगों, ये जनता का जनादेश है, प्रदेश की जनता, देश की जनता मूर्ख नहीं है। अगर विगत
पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो आप स्वीकार करिए आपकी नाकामियों को, अपनी नाकामियों को स्वीकार करिए। आप विकास की बात करिए, आप हमेशा तुष्टीकरण की बात करते हैं और देश की जनता यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम की किसी ने बात ही नहीं करी, कहाँ से तुष्टीकरण हो रहा है? ये देखिए कैसे इन्होंने शब्द को बहला दिया। तुष्टीकरण की कहाँ बात हो रही है? हमने हिंदू, यही श्री राम की पावन धरती पर, सुन लीजिए, यही श्री राम की पावन धरती पर और यही योगी राज की सरकार में 2 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 1 घंटे के अंदर 18 करोड़ रुपए की हो गई। सीता मैया है नाराज भाजपा के काम से और खा गए मेरा सारा पैसा, खा गए मेरे पति के नाम से। ये काम भाजपा का काम है। ये आरोप कोई किसी के ऊपर भी लगा सकता है, ये जांच का विषय है। अगर आप इस तरह की कोई जांच होगी, आपकी सुनिए जांच, अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। ऐसा है, आपकी सरकार आएगी, आपको लगता है अगर आप निष्पक्षता से जांच कराते हैं तो आप अपनी सरकार आएगी, जो कि आने वाली नहीं है, इनकी सरकार आने वाली नहीं है, जो कि आने वाली नहीं है, जो कि कभी नहीं आएगी, जो कि नहीं आएगी। एक मिनट को यार, भैया आप बताइए, एक मिनट, सरकार आएगी तो जांच करवा लेंगे। हम एक बात जवाब देते हैं। आप अपनी सरकार में जांच नहीं करवाएंगे? सुनिए, 2012 में, ठीक है, बबुआ, एक छोटे 2 बबुआ थे, आए थे, लड़े, ठीक है, हार के चले गए, ठीक है, 2 लोग आए थे, 2012 में आए ही नहीं थे, ठीक है, 2017 में आए थे, पहले माइंड सेट कर लो, 17 में आए थे, हार के चले गए, गठबंधन किया, उसके बाद 19 इन्होंने राशन की बात करी, 20 रुपए का राशन, उसके बाद इन लोगों ने 19 में भी लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया भाजपा को हराने के लिए, तो भी इन लोग की मतलब वहां से इतनी बुरी तरह हारे। अब बचा है ये 22, ये भी आप देख लीजिएगा। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना। सवाल ये है कि 2 करोड़ की जमीन 1 घंटे में 18 करोड़ में बेची है, उसकी जांच कब कराएंगे? अपने अरे जांच हो चुकी भैया, जांच हो चुकी, हो गया। पूछे चोर कौन है, पूछे चोर कौन है, इनसे पूछे चोर कौन है, चोर कौन है, इनसे पूछे। भाजपा सरकार अब की बार यहाँ से जा रही है। 2 साल हो गया, स्कॉलरशिप किसी बच्चों को नहीं दिया, किसी बच्चे का एक भी रुपया इसने माफ नहीं किया है। कितने विद्यार्थी जो है वो मजदूरी करने लगे हैं, बिल्कुल सही, कितने विद्यार्थी मजदूरी करने लगे? 2 साल हो गए, स्कॉलरशिप एक बच्चे को नहीं दिया इसने। रोजगार भैया बड़ा भारी मुद्दा है, रोजगार। देखिए, आप सभी जानते हैं पिछले 2 सालों से कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, लेकिन इस कोरोना काल में भी जिस तरह से आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से चीजों को संभाला गया, चीजों को संवारा गया, साल की सरकार में रोजगार नहीं मिला, आप 2 साल की बात नहीं, ऐसी बात नहीं। वो 20,000 करोड़ रुपया जो विश्व बैंक से लिया गया है, आखिर ये विद्यार्थियों को नहीं दिया गया तो दिया किसको गया है? इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो रोजगार नहीं कर रहा है? आप रोजगार नहीं कर रहे हैं, मैं रोजगार नहीं कर रहा हूँ, हमारे शालू भाई रोजगार, मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। लोगों का जीवन यापन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेहतर हुआ है। एक सवाल पूछ लीजिए, ये स्लोगन का जवाब ये दे कह रहे रहे हैं। हैं कि अयोध्या जीवन यापन फैसलाबाद में बढ़िया 5 हुआ साल में इन्होंने क्या काम आपका किया? क्या रहा कि चुनाव इस के टाइम 5 पे साल में बोला आपकी जिंदगी बेहतर हुई है? एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी जनता यहाँ बहुत खड़ी हुई है। सबसे पहले जी है पवन पांडे जी जो है यहाँ के जो है किसी भी कार्यक्रम में, कहीं भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो, कहीं भी हो, जो है पवन पांडे जी हमेशा हम लोगों के बीच में तत्पर रहते हैं। और आज तक हमने वेद जी को नहीं देखा कि वेद प्रकाश जी जो है कहीं जो है समाज में, कहीं किसी शादी में, किसी कार्यक्रम में, किसी मिट्टी में जो है कहीं जल्दी हाजिर हुए हैं। वो तो ये लोग भी कह रहे हैं कि वो जो है नहीं भी हो तो पार्टी को वोट करेंगे। पार्टी तो अच्छी है ना, वो पार्टी कौन सी अच्छी है? बीजेपी कहाँ तक अच्छी है? कहीं कोई अच्छा नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी है। चुरा लिया रामनाम। हाँ, केवल समाजवादी पार्टी है। अच्छा है समाजवादी पार्टी में, क्या खराबी बीजेपी की वो बताइए फिर आप। समाजवादी पार्टी में यही अच्छा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अपना वो उनका यहाँ देखिए मेडिकल कॉलेज जो दिया, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज उन्हीं की देन है। आज वहाँ उसको भुनाया गया है, केवल पत्थर लगाने से सब कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है ना? पत्थर और नाम बदलने से भी कुछ नहीं होता। हर जगह नाम बदल दिए आप तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो है ये कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज इन लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ था, एयरपोर्ट बनवा रहे थे, क्या हुआ उसका? मेडिकल कॉलेज इनकी सरकार में चालू हुआ था, कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज को पूरा करा के उसको ऑपरेशन में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने एयरपोर्ट भी बनाते हैं तो ये बीजिंग का एयरपोर्ट दिखाते हैं भैया, एयरपोर्ट भी दिखाते हैं तो चाइना के एयरपोर्ट दिखाते हैं, नहीं ऐसा बीजिंग का एयरपोर्ट दिखाते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने
विष्णु भाई प्राइवेट हो जाएंगे। वो भी नाराज हो रहे, कह रहे हैं LIC पर GST लगा दिया। GST लगा दिया। हाँ, आप सब जगह GST लगा दिया, सब सारी। आपको क्या लगता है, आप टैक्स नहीं देना चाहते हैं, आप इन सड़कों पे चल रहे हैं, आप इस सड़क पे, आपको सड़क अच्छी चाहिए, आपको एयरपोर्ट चाहिए, आपको अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, आप छोटा व्यापारी, आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए, बस आपको टैक्स नहीं देना है। आप ईमानदारी से मेरी बात सुन लीजिए, एक बहुत प्यारी बात है। जवाब तुरंत लिया करिए। देखिए, चुनाव हम लोग तब के 51,000 वोट से जीते थे, तब राम मंदिर नहीं बना था। अब राम मंदिर जनता खुद तैयार है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर बात जो हो रहा है, इनको मंदिर नहीं चाहिए, राम मंदिर की बात हो रही है। 2012 से 17 के बीच समाजवादी गवर्नमेंट का विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री तक था। ठीक, आज जो मंदिर हो रहा 500 वर्षों से न्यायालय में फंसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ है। ठीक, और समाजवादी गवर्नमेंट थी, इनका विकास सिर्फ कब्रिस्तान तक ही सीमित था। और रही बात लाइट की, फैजाबाद जनपद में याद होगा 2012 से 17 के बीच में 7 बजे लाइट चली जाती थी, सब यही कहते खाना बना लो, बत्ती जाने वाली है, रात को 12 बत्ती आएगी। बोले हैं मोदी सरकार जब एक बार कह रहे थे जो कि अगर यहाँ लाइट नहीं आती है, उन्होंने अखिलेश ने बोला था कि अगर कोई भी लाइट तार पकड़ लीजिए, आपको पता चल जाए कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक बात है, लेकिन ये जो है बात बेरोजगारी के मुद्दे की हो रही थी, उस पर क्या? बेरोजगारी की बात जो हो रही है, बेरोजगारी की बात जो हो रही है, सारे एकदम नहीं है, वो बेरोजगार है। 4.5 लाख नौकरियां मिली हैं, पारदर्शिता ईमानदारी से, उसमें कोई वो नहीं है। विकास के मामले में 4.5 लाख नौकरी कहाँ मिली? और जमीन पे ईमानदारी से ना, मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने, माननीय मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे। और योगी जी ने क्या कहा था, हर साल 2 लाख नौकरी देंगे। सिर्फ 4.5 लाख सिर्फ 5 ही साल में दे पाए। इसका मतलब कि कितने ये मैं कह रहे हैं कि ईमानदारी से दी है। अरे तो क्या कह रहे हैं कि आप भर्ती ईमानदारी से नहीं कर रहे। हम कहाँ चोरी कर रहे हैं? कोई युवा कह रहा है कि हम चोरी कर रहे हैं? जब नौकरी इनके दौर में 16 पेपर हुए सेंटर पे जाके बच्चे इनके दौर में भाजपा की गवर्नमेंट में 16 पेपर टॉप क्लास की नौकरी के हुए। 16 में अगर एक भी पेपर कोई ऐसा बचाओ जो लीक ना हुआ हो तो हमको बता दीजिए। तो इनसे होता है या लीक होता है, और जमीन पे नहीं कोई काम है, कागज पे कोरम कागज पे काम है इनका। कोरा कागज हो गया था, नीट का पेपर लीक हो गया था, जिसमें अभी चुनाव से कुछ ही महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जिसके अंदर योगी जी ने कहा था फ्री लोग ट्रेवल कर लेंगे। आप बताइए, जो गरीब का किसान का बेटा 4,000 रुपए कर्जा लेकर के यहाँ से और इलाहाबाद गया होगा और लौट के रोता हुआ आया था, क्या वो दोबारा 4,000 रुपए किराया लेकर के जाएगा? क्या वो पेपर दे पाएगा? और ट्रेवल की बात कर रहे थे, जितने टाइम पेपर लीक हुआ था, जब लौट के लोग आ रहे थे तो लोग रो रहे थे, और सरकार ने उनसे किराया लेने का काम किया था। टिकट लोगों ने वीडियो बना के ऐसे डाली। योगी जी अपने विकास के बाद में कोई कुछ नहीं करते, ऐसे मोदी जी की बात जो मोदी जी ने विकास किया है। ठीक है, इनके जमीन पे धरोहर में गड्ढा मुक्ति से एकदम सुस्ती है। ठीक है, विकास के मामले में मुद्दा जो है सुस्त है पड़ा है। ठीक है, नौकरी बेरोजगारों के मामले में सुस्त पड़ा है। 15 लाख रुपए दे रहे थे, वो भी नहीं, वो सब गायब है। और सबसे ज्यादा विदेश यात्रा में पैसा दुरुपयोग करने वाले ठीक है मोदी जी हैं। ठीक है, यूपी में 5 साल समाजवादी की सरकार थी। क्या समाजवादी की सरकार और समाजवादी के समर्थक ये गारंटी लेंगे यहाँ यूपी को कैराना और मुजफ्फरनगर और यहाँ 5 विधानसभा में जो दंगे हुए वो दोबारा नहीं होंगे? ये एक मिनट रुको, हम नहीं बोल रहे ना, हम बोलेंगे भैया। देखिए, अभी हमारे मित्र, हमारे भाई साहब कह रहे थे, भैया आप कह रहे थे कि 10 लाख नौकरियां ना, तो कितनी दी हैं आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो ये कह रहे हैं ठीक 4.5 लाख। देखिए 4.5 लाख ना, देखिए कितना बढ़िया जवाब है इसका, 4.5 लाख। तो आप मैं 4.5 कह रहा हूँ, देखिए नहीं मानते हो, ये है वो पता कर लें।
आप बताइए 4.5 लाख दिया, 10 लाख का वादा किया, 2.5 साल भाई साहब कोरोना ने खा लिया तो कहाँ से नौकरी आ जाएगी, आप ही समझिए। एक मिनट ये बात कर रहे हैं, आपने कभी ऐसा मुख्यमंत्री देखा उसके पिताजी एक्सपायर हो गए तो कोरोना काल में वो जनता को परिवार मान के, जनता को परिवार उसने माना, अपने पिताजी को मुखाग्नि देने नहीं गया, इससे बड़ा कोई परिचय नहीं है। ठीक है, लीजिए दुर्भाग्य योगी और मोदी जी ने, सुनिए, योगी और मोदी ने भारत की जनता को तो यूपी की जनता को अपना परिवार माना है। जो ऐसा लड़का पैदा उन्हें मुखाग्नि श्रवण कुमार की कहानी सुन लीजिए, जो माँ बाप को पिताजी को लेकर जाते तो क्या उनका लड़का रहता। नाथ संप्रदाय से है, नाथ संप्रदाय में लोग ऐसा नहीं करते हैं। और मैं एक बात और कहना, साधु संत ऋषि मुनि पुजारी सूफी कभी राजनीति योग का भोग नहीं भोगता। अगर योग भोग करता है तो योगी नहीं ढोंगी है। देखिए ऐसा है कि ये सब बातें कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन योगी जी जैसा संत, योगी जी जैसे महान व्यक्ति हमारे उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हम सभी के लिए बहुत गर्व की, बहुत गौरव की बात है। हम सभी इस बात से बहुत प्रभावित हैं और बहुत प्रसन्न है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कामकाज गरीबों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तथा तो ये है जिसके परिवार न हो उसको राज्य देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार का मतलब वो समझता ही नहीं है। तो जनता ने फैसला किया भाई, जनता ने मोदी जी के नाम पे फैसला किया है। अभी योगी जी यही कह रहे हैं, मोदी जी की 5 यूनिट, एक मिनट 5 अगर 10 परिवार में सबको सांसद विधायक एक ही बना दे। 10 मार्च को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगी। इस प्रदेश की महान जनता फैसला कर चुकी है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। जो होगा सामने आएगा। मैं अपने समाजवादी भाइयों, सालू भाई, हमारे सभी योगी जी आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव की शपथ ग्रहण में योगी जी जरूर आएंगे। योगी जी अब उनका एकदम अंतिम चरण चल रहा है। पश्चिम ने अपनी पूरी हवा दे दी है, अब उनको सिर्फ मठ में बैठना है। और हमें तो नहीं लगता कि वो गोरखपुर से भी विधायक बन पाएंगे, क्योंकि जिस विधायक की कुर्सी उन्हीं ने छीनने का काम किया है, उस विधायक ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आने वाला समय इनको बताएगा कि ये योगी है या ढोंगी, और इनकी सरकार अब समाप्त। ठीक है, अब अयोध्या में जो माहौल दिख रहा है, ऐसा लगता है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, दोनों तरफ से सरगर्मी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां एकजुट है, उसके लोग बहुत सारे मुखर हैं। अब समाजवादी पार्टी के लोग भी मुखर हो रहे हैं। ये पहला मौका है जब मुझे समाजवादी पार्टी के लोग इतने मुखर दिखाई दिए हैं। अखिलेश तिवारी, अयोध्या संवाद के लिए, साहेबगंज, अयोध्या से। यार